Dear students, today we are going to discuss cyclic groups. साइक्लिक ग्रुप्स को आपने बीएससी में भी स्टडी किया हुआ है. साइक्लिक ग्रुप्स. साइक्लिक ग्रुप शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हम रिकॉल करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पेश आएगी साइक्लिक ग्रुप्स को स्टडी करने के दौरान. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात नोट कीजिए कि जब हम कहते हैं कि व्हेन वी से दैट A is congruent with B mod M, तो इसके माने होते हैं वी मीन that M divides A minus B. M divides A minus B, or difference of A minus B is divisible by M. This is what we mean when we say that A is congruent with B mod M. और इस चीज़ को लिखने का तरीका ये कि M डिवाइड्स A माइनस B को हम यूँ लिखते हैं, M और ये स्लैश हम डालते हैं, डिवाइड्स A माइनस B. सो इसे हम पढ़ते हैं डिवाइड्स, M डिवाइड्स A माइनस B. ये बात ज़हन में रहे कि ये स्लैश की लाइन ये बटे की लाइन नहीं है, ये सिंबल है जो ये मीनिंग रखता है डिवाइड्स. सो M डिवाइड्स A माइनस B. हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं. व्हेन वी से दैट 9 इज कॉन्ग्रुएंट विद 3 mod 2, तो इसके माने हैं 2 डिवाइड्स 9 माइनस 3, या आप यूँ कह लीजिए कि 2 डिवाइड्स 6. और इसे आप सिंबल्स में लिखेंगे तो आप यूँ लिख सकते हैं, इन सिंबल्स वी मीन दैट 2 डिवाइड्स 9 माइनस 3, या आप ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 6. और आप जानते हैं कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है. एक और एग्जांपल देखते हैं. 21 is congruent with let's say 6 mod 5. और इसकी रीज़न ये है कि बिकॉज, अब हम बस यही सिंबल डिवाइड यूज़ करेंगे, बिकॉज 5 डिवाइड्स 21 माइनस 6. और आप जानते हैं कि 5 जो है वो 21 माइनस 6 को डिवाइड करता है. 21 माइनस 6 जो है ये 15 होता है, एंड 5 डिवाइड्स 15. डिवाइड्स 15 का माने है पूरा पूरा तकसीम करना. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से 61 or 67 is congruent with 1 mod 11. इसकी रीज़न ये है कि 11 जो है ये पूरा पूरा तकसीम करता है 67 माइनस 1 को, क्योंकि 67 माइनस 1 जो है वो 66 होता है. और आप जानते हैं कि 11 जो है वो 66 को पूरा पूरा तकसीम करता है. सो दिस व्हाट दिस डज मीन. एक काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं.
67 is not congruent with 2 mod 11। अब देखिए इसकी वजह बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि अगर आप 67 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 65 आ जाता है, और 65 को 11 जो है वो डिवाइड नहीं करता था। हम ये सिंबल डाल देते हैं, और 11 डज नॉट डिवाइड 65। तो ये मॉडुलो का कंसेप्ट है। व्हेन वी से दैट ए इज़ कॉन्ग्रुएंट विद बी मॉड एम, इसके माने ये है कि एम जो है वो ए माइनस बी को पूरा पूरा तकसीम करेगा। जैसे 9 इज़ कॉन्ग्रुएंट विद 3 मॉड 2, क्योंकि 2 जो है वो 9 माइनस 3 को पूरा पूरा तकसीम करता है। 21 इज़ कॉन्ग्रुएंट विद 6 मॉड 5, क्योंकि 5 जो है वो 21 माइनस 6 को पूरा पूरा तकसीम करता है। 61 इज़ कॉन्ग्रुएंट विद 1 मॉड 11, क्योंकि 11 जो है वो 67 माइनस 1 या 66 को पूरा पूरा तकसीम करता है। एंड 67 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट विद 2 मॉड 11, क्योंकि 11 जो है वो 67 माइनस 2 को पूरा पूरा तकसीम नहीं करता। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, और इसकी आपको नंबर थ्योरी के कोर्स में आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसी को एक दूसरी शक्ल में देख लीजिए कि if we say that A is congruent with 0 mod m, तो इसके माने ये हैं, मीन्स A माइनस 0 को m पूरा पूरा तकसीम करता है, m डिवाइड्स A माइनस 0, और इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम यूँ लिख लें कि m डिवाइड्स A। अगर कोई नंबर किसी और नंबर को पूरा पूरा तकसीम करता हो तो देन वी राइट A इज़ कॉन्ग्रुएंट विद 0 mod 5। लेट्स सी एन एग्जांपल। You can see that 15 is congruent with 0 mod 3, because 3 जो है ये 15 को पूरा पूरा तकसीम करता है। एंड सिमिलरली यू कैन से दैट 18 इज़ कॉन्ग्रुएंट विद 0 mod 6, क्योंकि 6 जो है वो 18 को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो अगर MA को पूरा पूरा तकसीम करता हो, या तकसीम करने के बाद रिमाइंडर 0 आता हो, तो देन वी से दैट A इज़ कॉन्ग्रुएंट विद 0 mod M। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस। एक और चीज़ जो हमें ज़रूरत पेश आएगी साइक्लिक थ्योरम्स के हवाले से, वो डिवीजन एल्गोरिदम है। डिवीजन एल्गोरिदम जो आप नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं, वैसे इसकी प्रैक्टिस आपको स्कूल लेवल पर भी काफ़ी है। सो लेट मी राइट दिस एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। So statement of division algorithm is let A and B let A be an integer, let A be an integer and B be a positive integer, and B be a positive integer, then there exists unique integers
unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r पर कंडीशन ये है कि r is less than b and r is greater than or equal to 0. सो दिस इज़ डिवीजन एल्गोरिदम। आप एग्जांपल देखना चाहें तो आप यूँ देख लीजिए कि सपोज वी टेक a इज़ इक्वल टू a आप 18 ले लीजिए और b आप ले लीजिए लेट्स से b इज़ इक्वल टू 5। देन जो आप स्कूल में जो प्रोसेस करते हैं वो ये है कि आप 18 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 15 और आपके पास रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाता है। तो देयरफॉर यू कैन राइट 18 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन प्लस ये जो हमारे पास रिमाइंडर 3 आया था। और ये नोट कर सकते हैं आप कि ये जो हमारा रिमाइंडर 3 है ये यकीनन 5 से छोटा है और 0 से बड़ा है। इस केस में अगर पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो फिर ये 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं फ्रॉम योर स्कूल लेवल। तो डिवीजन एल्गोरिदम मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ए अगर आपको कोई इंटीजर दे दिया जाए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो आपको कोई दो इंटीजर्स क्यू और आर ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे कि ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे ए को हमने 18 लिया, बी को हमने 5 लिया, तो हमें ये दो इंटीजर इत्फाक से दोनों बराबर आए हैं, इस केस में 3 और 3 मिल जाएंगे कि 18 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3, ये दो इंटीजर हैं। सो हैविंग सेड दैट लेट्स कम टू एन अदर कंसेप्ट दैट इज़ laws of exponents। laws of exponents, ये भी आप स्कूल लेवल पर सीखते हैं। सो लेट मी राइट दीज लॉज। आप काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ते हैं, मैं सिर्फ दो चीज़ें इनमें से लिखने लगा हूँ कि x रेज टू पावर r multiplied with x raised to power s is equal to x raised to power r plus s। r और s जो हैं ये इंटीजर्स हैं, हमारे केस में ये इंटीजर्स हैं, वैसे तो आप ये रियल नंबर्स भी ले सकते हैं। एंड सेकेंडली x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये बात आप जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 करने से 1 रिजल्ट आता है। सो दीज आर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हैविंग सेड दैट लेट्स कम टू अ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन सेज दैट द सेट सी, हम सेट का नाम हम सी रखने लगे हैं। द सेट सी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n such that n belong to z। z means set of integers। c is equal to x raised to power n such that n belongs to z। और कंडीशन ये है कि x की जो पावर्स n है, x raised to power n आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के माने ये होते हैं कि कोई दो पावर्स आपस में बराबर नहीं होंगी। यानी कि आप यहाँ पर x की पावर 4 भी ले सकते हैं, x की पावर 6 भी ले सकते हैं, लेकिन
एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 6 आपस में बराबर नहीं होंगी, ये पावर्स रिजल्ट इनके डिफरेंट होंगे. सो दिस पर्टिकुलर सेट इज एन अबेलियन ग्रुप, is an abelian group. तो हम इसे प्रूव करते हैं. इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल सा है. आप जानते हैं किसी सेट को ग्रुप प्रूव करना हो तो सबसे पहले आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इस केस में हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट किया करते हैं, लेकिन आपको याद होगा हमने ये फैसला कर रखा है कि हम डॉट को बाकायदा शो नहीं किया करेंगे, जिसे हमने जक्सटापोजिशन कहा था. सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू टेक मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन. सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन. फॉर हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, x रेज टू पावर r और x रेज टू पावर s बिलोंगिंग टू c. इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए इस सेट c के. तो वी डिफाइन x की पावर r और x की पावर s पर को दोनों को हम जिस बाइनरी ऑपरेशन से एक दूसरे के साथ ऑपरेट करने लगे हैं वो बाइनरी ऑपरेशन वही है जो ऊपर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के लिए डिस्कस किया था. सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर आर प्लस एस. और आप जानते हैं अगर आर इंटीजर है और एस इंटीजर है तो इन दोनों का सम भी इंटीजर होगा. तो ये बात भी यकीनन फिर ये एलिमेंट भी यकीनन फिर सी को बिलोंग करेगा. तो देयरफॉर दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन. सेकेंडली हमें शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये एसोसिएटिव है. सो वी कम टू एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी के लिए हमें सी के 3 एलिमेंट्स लेने होंगे. सो लेट एक्स रेज टू पावर आर, एक्स रेज टू पावर एस एंड x रेज टू पावर t बिलोंग टू c. तो ये हम ये c के 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं. देन हम x की पावर s और x की पावर t को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. और इस प्रोडक्ट के साथ हम x की पावर r को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं. So this can be written as x raised to power r और x की पावर s multiplied with x की पावर t is equal to x raised to power s plus t, जो हमारी डेफिनेशन है. और दिस कैन बी रिटन एज x raised to power, अब ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी r प्लस, लेकिन हम इस s प्लस t को ब्रैकेट में लिखेंगे s प्लस t. And let's go to next page. And this is equal to let me show you that x raised to power r plus s plus t. आर एस और टी चूँकि इंटीजर्स हैं और आप जानते हैं इंटीजर्स की एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होती है. तो अगर आप चाहें तो आर और एस को ब्रैकेट कर लें और टी को आप अलग कर लें. सो वी कैन राइट दिस एज एक्स रेज टू पावर आर और एस को आप ब्रैकेट कर लें और प्लस टी आप इसको इस तरह से लिख दें. इन दोनों एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स यहाँ अप्लाई कीजिए. So having done that we can write it as, and this is equal to, अब आप वही एक्सपोनेंट के लॉ को रिवर्स शक्ल में अप्लाई कर लें. सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर आर प्लस एस मल्टीप्लाइड विद एक्स रेज टू पावर टी.
एंड दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर आर प्लस एस को आप लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर आर मल्टीप्लाइड विद एक्स रेज टू पावर एस एंड देन मल्टीप्लाइड विद एक्स रेज टू पावर टी। तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि एक्स रेज टू पावर आर मल्टीप्लाइड विद एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर टी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर आर और एक्स की पावर एस, इनको ब्रैकेट हो गए हैं ये, और एक्स की पावर टी इनसे बाहर है। दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ इज। तो देयरफॉर multiplication defined above is associated. Therefore binary operation इसे हम मल्टीप्लिकेशन कह लिया करेंगे, और दिस इज मल्टीप्लिकेशन, इन फैक्ट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो दिस इज आवर एसोसिएटिविटी। तो ग्रुप होने की सेकंड कंडीशन भी हमने इस्टेब्लिश कर दी है। वी कम टू थर्ड कंडीशन, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। existence of identity. So existence of identity we have in this case। अब ये नोट कीजिए कि C में हमारे पास x की पावर 0 एक ऐसा एलिमेंट है बिलोंगिंग टू C सच दैट कि आप x की कोई भी पावर ले लें जो C को बिलोंग करती हो, सच दैट फॉर एनी एलिमेंट x रेज टू पावर r बिलोंगिंग टू C, अगर हम x की पावर 0 को x की पावर r के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x की पावर 0 प्लस r एंड दिस इज इक्वल टू x की पावर r। एंड इसी तरह से अगर आप x की पावर r को x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x की पावर r प्लस 0 एंड दिस इज अगेन इक्वल टू x रेज टू पावर r। एंड देयरफॉर हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि हम x की पावर 0 को x की पावर r से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, या हम x की पावर 0 को x की पावर r के साथ राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूत्रों में रिजल्ट x की पावर r ही आता है। तो देयरफॉर x रेज टू पावर 0 is identity with respect to the binary operation is identity. In fact, this is multiplicative identity. So x raised to power 0 is identity in the set C जो हमने लिया हुआ है। So identity element is there. Next we come to inverses, existence of inverses। So let x raised to power r be an element of C. So for any x raised to power r belonging to C, there exists x raised to power minus r belonging to C। अब देखिए अगर r इंटीजर है तो माइनस r भी इंटीजर है, तो अगर x की पावर r C को बिलोंग करती है तो x की पावर माइनस r भी C को बिलोंग करेगी, सच दैट कि अगर आप x की पावर r को x की पावर माइनस r से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा x रेज टू पावर r माइनस r एंड दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर 0, जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
एंड इसी तरह से अगर आप x की पावर माइनस आर को x की पावर r से मल्टीप्लाई करें, x की पावर माइनस आर को लेफ्ट हैंड साइड पर रखकर, सो दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस आर and then plus r, this is again equal to x raised to power 0 and therefore हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि x की पावर r मल्टीप्लाइड विद x रेज्ड टू पावर माइनस r और x की पावर माइनस r मल्टीप्लाइड विद x रेज्ड टू पावर r दोनों आपस में बराबर हैं और इनका जो बराबर जवाब है वो x रेज्ड टू पावर 0 आता है। तो therefore x raised to power minus r is therefore x raised to power minus r is inverse of, जो भी बाइनरी ऑपरेशन हमारा है वो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन है, सो दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is inverse of x raised to power r. तो therefore inverses exist in C. And therefore inverses exist in C. तो अब देखिए हमने चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव प्रूव किया, आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस इस्टेब्लिश की और इनवर्सेस की एग्जिस्टेंस भी इस्टेब्लिश की। तो देयरफॉर सी इज़ अ ग्रुप। सी इज़ अ ग्रुप। कि ग्रुप की यही कंडीशंस होती हैं कि आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना होता है, एसोसिएटिविटी इस्टेब्लिश करना होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट इस्टेब्लिश करना होता है और इनवर्सेस की एग्जिस्टेंस इस्टेब्लिश करना होती है। वी हैव डन ऑल। फाइनली वी शैल प्रूव दैट सी इज़ अ बिलियन ग्रुप। नाउ वी शैल प्रूव दैट C is a billion group. So to prove that this is a billion group, आप कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए। लेट फॉर दिस लेट x रेज टू पावर r और x रेज टू पावर s, ये दो एलिमेंट जो हैं ये C को बिलोंग करते हैं। देन आप x की पावर r को x की पावर s के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। x raised to power r multiplied with x raised to power s is equal to, by definition this is equal to x raised to power r plus s and this is equal to x raised to power। अब ये बात जानते हैं कि इंटीजर्स की एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, तो r प्लस s जो है ना ये यकीनन s प्लस r के बराबर है, क्योंकि एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। हम r प्लस s को s प्लस r लिख सकते हैं और इसे फिर आप एक्सपोनेंट्स का लॉ अप्लाई कीजिए। दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर s मल्टीप्लाइड विद x रेज टू पावर r। तो आप देखिए x रेज टू पावर r मल्टीप्लाइड विद x रेज टू पावर s इज इक्वल टू x रेज टू पावर s मल्टीप्लाइड विद x रेज टू पावर r। तो देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन जो भी हमने डिफाइन किया हुआ है और हम जानते हैं वो मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव in C and therefore C is an abelian group।
therefore C is an abelian group. तो हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि सी जो है वो अबेलियन ग्रुप है. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. लेट्स हैव फ्यू नोट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. सबसे पहले तो ये नोट कीजिए कि ये जो सी सेट हमने लिया है, जिसको हमने डिफाइन इस तरीके से किया था कि दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन सच दैट n belongs to the set of integers. Z is set of integers और x raised to power n पावर जो है ये डिस्टिंक्ट हैं. और डिस्टिंक्ट इनमें से कोई भी दो पावर्स आपस में इक्वल नहीं है. डिस्टिंक्ट, दीज आर डिस्टिंक्ट पावर्स. तो इसे अगर आप देखें तो ये चीज़ बनती है. अगर आप इस पर ज़रा गौर करें तो ये x की इंटीग्रल पावर्स आप लेनी है. तो आप जानते हैं इंटीजर्स की तादाद इन्फिनिट में नहीं होती है. तो हम x की पावर -3 से शुरू कर देते हैं और इससे पीछे x पर -4 होगा. x की पावर -2, देन x रेज टू पावर -1, देन x रेज टू पावर 0 एंड देन x रेज टू पावर 1, देन x रेज टू पावर 2 एंड देन x रेज टू पावर 3 एंड देन सो ऑन. तो ये है वो सेट जिसको हमने प्रूव किया है कि दिस इज़ एन अबेलियन ग्रुप. सेकेंडली ये बात हम जानते हैं कि x रेज टू पावर 0 जो है ना, इसे हम 1 लिखा करते हैं. सो वी कैन राइट x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो दैट ये जो हमारा ग्रुप सी है, अबेलियन ग्रुप सी है, दिस विल बिकम x रेज टू पावर -3, इससे पहले भी है x रेज टू पावर -2, x रेज टू पावर -1. आप x की पावर 0 को 1 लिख दीजिए. देन x रेज टू पावर 1, देन x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 3 एंड देन सो ऑन. So this is that set which we have proved that this is an abelian group. अब ये नोट कीजिए कि ये जो ग्रुप है इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो इन्फिनिट मैनी है. सो वी नोट दैट C is an infinite group. इज़ एन, इसमें एलिमेंट्स की तादाद इन्फिनिट मैनी है. सो दिस इज़ एन, इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो इन्फिनिटी है, जो हम टेक्निकली करेक्ट अगर हम कहना चाहें तो वी नोट दैट सी इज़ एन इन्फिनिट ग्रुप एंड इज़. फिर ये बात नोट कीजिए कि ये जो सी है ये एक्स की पावर्स हैं, एक्स की पावर्स. सो वी कैन से दैट सी इज़ जनरेटेड बाय एक्स एंड इज़ जनरेटेड बाय एक्स. तो C जो है वो एक इन्फिनिट ग्रुप है और चूँकि ये x की पावर्स हैं तो वी कैन से दैट दिस इज़ जनरेटेड बाय x. सो इन फैक्ट C इज़ इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप. हम साइक्लिक ग्रुप को बाकायदा डिफाइन करेंगे और डेफिनेशन सिंपल ये है, ग्रुप जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप. सो हैविंग सेड दैट वी नो दैट C इज़ एन इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप. We know that therefore C is an infinite cyclic group. मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ. ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप. इसे हम बाकायदा डिफाइन करेंगे. generated by single element is called cyclic group. So anyway, therefore C is an infinite
साइक्लिक ग्रुप, और एक्स से चूँकि ये जनरेट होता है तो इसका एक्स जो है वो जनरेटर है, हुज जनरेटर इज, यानी कि वो सिंगल एलिमेंट जिससे जनरेट होता है हुज जनरेटर इज एक्स। तो जिस सेट को हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव किया है वो एक इन्फिनिट साइक्लिक अबेलियन ग्रुप है जिसका जनरेटर एक्स है। इसे हम सिंबल्स में यूँ लिखते हैं कि वी राइट सी इज इक्वल टू, कुछ बुक्स यूँ लिखती हैं इसे, ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स, और कुछ बुक्स इसे यूँ लिखती हैं, ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स। हम ये सेकंड नोटेशन को ज़्यादा इस्तेमाल किया करेंगे, ये ज़्यादा सिंपल है। Sorry. So we have proved that C, which is set of distinct powers of integral powers of x, is a cyclic group. In fact, this is an infinite cyclic group and is generated by x. So having said that, एक चीज़ हमें और नोट कर लेनी चाहिए कि we are number 5, we come to number 6 now. 6 अभी दो ऑपरेशन जो है वो साइक्लिक ग्रुप्स में हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो भी आपने देखा है, और एक एडिशन का ऑपरेशन। जब हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। जब हम एडिशन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। इन जनरल आपको याद होगा कि जब हमने ग्रुप को डिफ़ाइन किया था तो वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हमने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया था। सो इन जनरल हम आइडेंटिटी के लिए स्मॉल ई इस्तेमाल करते हैं, और अगर बाइनरी ऑपरेशन बाकायदा मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर हम 1 लिखते हैं आइडेंटिटी के लिए, और अगर एडिशन हो तो फिर हम 0 लिखते हैं आइडेंटिटी के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन वर्सेस एडिशन, हम ये इसका टॉपिक रख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वर्सेस एडिशन। उसमें साइक्लिक ग्रुप को हम कभी मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी एडिशन की नोटेशन में। तो ये बात ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों में कैसे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कुछ मुतल्लिक आपको नज़र आएंगी। मैं ये दो हिस्से बना देता हूँ, यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ। एक बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है हो तो, और यहाँ मैं एडिशन लिख देता हूँ कि अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो तो। जनरेटर हम एक्स ही रिप्रेजेंट करेंगे दोनों सूरतों में। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आप नोट कीजिए कि अगर आप एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप इसे एक्स स्क्वेयर लिखते हैं। अगर आप 3 टाइम्स आप एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो इसे आप एक्स रेज़ टू पावर 3 लिखते हैं। और अगर आप 4 टाइम्स एक्स को मल्टीप्लाई करें, एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स, तो इसे आप एक्स रेज़ टू पावर 4 लिखते हैं, एंड सो ऑन।
और इन जनरल आप जानते हैं कि अगर आप x को x सो ऑन अप टू x आप n टाइम्स x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे फिर आप x रेज टू पावर n लिखेंगे, x रेज टू पावर n। और वैसे ट्रिवियली जो आप एक चीज़ जो देख सकते हैं वो ये है कि x की पावर x जो है वो x की पावर 1 होता है। और फिर आप ये बात जानते हैं कि x की पावर 0 जो है, x की पावर 0 जो है वो 1 होता है। अब हम आते हैं एडिशन की तरफ। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो तो फिर ये जो x मल्टीप्लाइड विद x है ना, ये आपको नज़र आएगा x प्लस x, और x प्लस x आप जानते हैं ये 2x होता है। और ये जो 3 टाइम्स x को हमने मल्टीप्लाई किया है ये होगा x प्लस x, और ये फिर 3x नज़र आएगा। ये जो हमने 4 टाइम्स x को मल्टीप्लाई किया है ये होगा x प्लस x प्लस x प्लस x, और यू नो दैट दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स x एंड सो ऑन। और अगर आप इन जनरल देखें सूरत हाल को तो फिर ये होगा x प्लस x एंड देन प्लस सो ऑन प्लस x, एंड दिस इज n टाइम्स आप x को ऐड करें तो दिस विल बी इक्वल टू n इंटू x। एंड देन नंबर 5, ये जो x है इसे आप लिख सकते हैं, ये मैं अभी बताता हूँ इसे आप क्या लिखेंगे। और ये जो 1 है इससे मतलब भी मैं लिखता हूँ कि इसे आप क्या लिखेंगे, ये चीज़ फ़िलहाल मैं वैसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ नोट कीजिए कि इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में आप एक्स स्क्वायर आता है और एडिशन में 2x आता है। 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करें तो x रेज टू पावर 3 आता है, और 3 टाइम्स x को ऐड करें तो 3 इंटू x आता है। 4 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करें तो x रेज टू पावर 4 आता है, और 4 टाइम्स x को ऐड करें तो 4 मल्टीप्लाइड विद x आता है। और n टाइम्स x को मल्टीप्लाई करें तो x रेज टू पावर n आता है, और n टाइम्स x को ऐड करें तो n मल्टीप्लाइड विद x आता है। और x जो है वो है x की पावर 1, और एडिशन के केस में होगा ये x इज़ इक्वल टू, जैसे ये x की पावर 2 तो ये आ गया 2 इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 तो ये आ गया 3 इंटू एक्स, तो ये x की पावर 1 तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स, और आप जानते हैं 1 इंटू एक्स जो है वो x ही होता है। और उसी तरह से ये जो x की पावर 0 है ये फिर आ जाएगी 0 इंटू एक्स, जैसे ऊपर हम नोट कर रहे हैं, और 0 इंटू एक्स जो है ये 0 होता है। तो दिस इज आइडेंटिटी in case of multiplication, and this is identity in case of addition। तो इस बात को बड़ी एहतियात से नोट कर लीजिए कि अगर हम साइक्लिक ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी, और अगर हम एडिशन का ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी। और मल्टीप्लाई करते वक्त आप x की पावर्स एक्सपोनेंट लेते हैं आप, और इन केस ऑफ एडिशन आप x के कोएफिशिएंट्स लेते हैं। 2 टाइम्स x को ऐड करेंगे तो 2x का कोएफिशिएंट बनेगा, और 2 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का एक्सपोनेंट बनेगा। सो वी नोट दैट in case of multiplication, we note that multiplicative identities, हम मल्टीपल आइडेंटिटी लिख लेते हैं। we note that multiplicative identity is 1, and
additive identity is 0. Additive identity is 0. Further, inverse of x, inverse मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ x रेज टू पावर r is x रेज टू पावर माइनस r, एंड इसे अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं x रेज टू पावर r रेज टू पावर -1, ये भी आप जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है. सो फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर r इज x रेज टू पावर -r और x रेज टू पावर -1, एंड additive inverse of x रेज टू आर नहीं, अब होगा आर एक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ आर एक्स, एक्स रेज टू आर एक्स होगा, आर एक्स इज माइनस आर एक्स, माइनस